शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शसक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्त्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीरव रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा है मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि है समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रूहा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की झांगों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृस काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर,
कर लेना घनघोर तपस्या व्यय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शीलोंच व्रती, के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वैश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में।